या परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद जीवित परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की स्तुति आराधना करते पिता परमेश्वर प्रभु। सच में पिता विश्वास करते जो हमने आराधना किया पिता परमेश्वर। आओ पिता पिता परमेश्वर पिता, अद्भुत स्तुति प्रभु, महिमा वहाँ हुई है मेरे खुदावन यीशु राजा प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ वचन के लिए मेरे खुदावन यीशु राजा पिता प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जो भी बेटी प्रभु आपका वचन बोलने जा रही है पिता परमेश्वर, आत्मा में होकर परमेश्वर प्रभु उस वचन प्रभु परमेश्वर मुंह से निकले मेरे खुदावन। जो बीज प्रभु बोया जाएगा पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में फले और फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते वचन के भावों को प्रभु आपके हाथ में रखते हुए, आपके अद्भुत उपस्थिति को मांगते हुए पिता परमेश्वर आपके हाथ में रखते हुए विनती मांगते यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे गलातियों की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 16 पद से पढ़ेंगे। हम 24 तक पढ़ेंगे, 24 तक पढ़ेंगे। मैं फिर से बोलूँगी, गलातियों 5 अध्याय, उसका 16 पद से 24 पद तक हम पढ़ेंगे। आइए मैं पढ़ती हूँ। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। कैसे हम पवित्र आत्मा में, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर का जो ग्रेस हमारे ऊपर है, प्रभु का जो अनुग्रह हमारे ऊपर है, परमेश्वर का जो फल और वरदान हमारे ऊपर है, प्रभु ने हमें क्या फल दिए हैं, क्या वरदान दिए, प्रभु ने क्या बोला है कि हमें किस में चलना है और किस में नहीं चलना, प्रभु ने सारी बातें हमें बाइबल में स्पष्ट रीति से बताई है। तो आइए हम 16 पद को पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करोगे। जब हम आत्मा में चलते हैं, जब हम स्पिरिट में चलते हैं, तो हम जो हमारे शरीर की इच्छा होती है कि हम मन होता है कि आज हम प्रेयर ना करें, हमारी शरीर की इच्छा कि हमें शरीर हमेशा कहता है कि तू बाइबल मत पढ़, तू प्रेयर मत कर, और हमें आलसी टाइप में शरीर करता है। लेकिन आत्मा क्या चाहता है, जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, जब हम स्पिरिट के अनुसार चलते हैं, तब हम शरीर की अभिलाषाओं के, शरीर की लालसाओं को हम पूरी नहीं करते। इसी प्रकार बाइबल हमें बताती है कि तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, वचन यहाँ पर हमें बता रहा है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, क्योंकि आत्मा नहीं चाहता कि आप प्रेयर मत करो, आप बाइबल मत पढ़ो, आप परमेश्वर के साथ बने ना रहो, ऐसा नहीं चाहता। आत्मा चाहता है आप जो जितना हो सके आप दुआ करो, आप प्रेयर में बैठो, पर अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित करो। लेकिन शरीर क्या चाहता है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। शरीर क्या चाहता है कि प्रेयर मत करो। शरीर चाहता है आज थक गए, आज प्रेयर नहीं कर रहा है, आज ये हो रहा है, आज प्रेयर नहीं कर रहा। तो शरीर हमें आलसी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हम अगर स्पिरिट में चलेंगे, जब हम आत्मा में चलने लगेंगे, तो हमें शरीर की अभिलाषों की कुछ चिंता नहीं रहेगी। चाहे हम थक भी गए तो भी हम प्रभु को धन्यवाद करने के लिए उसके चरणों में जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर आप हेडिंग में भी देखेंगे, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। कैसे हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल सकते, पवित्र आत्मा की आवाज में चल सकते, क्योंकि यीशु मसीह भी जब इस संसार में आए तो उन्होंने मनुष्य की नहीं सुनी, उन्होंने मनुष्य की, जैसे मनुष्य काम करता था वैसा नहीं करा, उन्होंने प्रभु का काम करा, प्रभु की आवाज को सुना, पवित्र आत्मा की आवाज को सुना। लिखा है जब जंगल में प्रभु यीशु मसीह का जब 40 दिन में जब उन्होंने फास्ट रखा था, जब उनका परीक्षा आई, उनकी परीक्षा आई, तो वो उस परीक्षा में पवित्र आत्मा से पूरी तरह से परिपूर्ण हो गए। और लेकिन जब शैतान ने उनकी परीक्षा करी, लेकिन तभी भी उनके अंदर पवित्र आत्मा था और उस पवित्र आत्मा ने उनकी मदद करी। हालेलुया। वैसे ही हमें परमेश्वर का आत्मा इसलिए मिला है कि वो हमारी सहायता करे, वो हमें शरीर की अभिलाषाओं से दूर करे, शरीर के हर एक चीज़ों से जो हमें परेशान करने की कोशिश करती है, जो हमें प्रभु से दूर रखती है, उन चीज़ों से दूर करने की कोशिश हमें हमारा शरीर करता है। लेकिन आत्मा क्या चाहता है, आप बाइबल पढ़ो। आत्मा क्या चाहता है, आप वचन पढ़ो। आत्मा क्या चाहता है, आप प्रार्थना करो। आत्मा क्या चाहता है, आप उपवास करो, आप प्रभु के साथ अपना पूरा समय व्यतीत करो। लेकिन शरीर हमें आलसी बना देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम आत्मा के अनुसार चलते तो शरीर हमारी कोई बाधा नहीं डाल सकता।
हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में हमेशा रहता है। इसलिए बाइबल बताती है इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इसलिए ये भी एक शैतान की ओर से कार्य है कि हम प्रभु के साथ बैठना चाहते हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता। हमारा मन नहीं होता तो हम करते नहीं है। जब तक हमारे माइंड में नहीं आता कि हम प्रेयर करें तब तक हम करते नहीं है, क्योंकि जब तक हम बैठेंगे नहीं पवित्र आत्मा भी हमें कुछ मदद नहीं करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो हमें बोलता है तू प्रेयर में बैठ, तू वचन पढ़। और जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रभु की प्रेजेंस में बैठते हैं, तब प्रभु अपनी प्रेजेंस को देता है। लेकिन प्रभु ये पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता आपको धक्के मार के ले जा रहा, नहीं, लेकिन आपको अपने शरीर को, अपने शरीर के अभिलाषों को तोड़ के प्रभु के पास आप जब बैठेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमेन। आमेन। 18 पद को पढ़ेंगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इनके जैसे और काम है। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या बताता है? यहाँ पर बोल रहा है वचन की यदि तुम आत्मा के चलाए चलते तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यवस्था के समान, परमेश्वर का आत्मा, प्रभु ने हमसे एक वादा किया। जब यीशु मसीह बादलों पर जब स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेले से बोला, चेलों से बातचीत करा और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा, पवित्र आत्मा के रूप में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं ना तो हमें व्यवस्था तो चाहिए, लेकिन हम जब उसके अनुसार चलते हैं तो पवित्र आत्मा खुद हमें गाइड करता है। पवित्र आत्मा हमें हर एक गलत चीजों से दूर करता है और अच्छी चीजों पर पवित्र आत्मा लेके चलता है। क्या सही है क्या गलत है पवित्र आत्मा में बताता है। आमेन। और यहाँ लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम तो ऐसे यहाँ पर बता रखा है कि कैसे। आप भी अपनी बाइबल खोल सकते हैं और गलातियों 5:19 में देख सकते हैं। वहां पर लिखा है कि शरीर के काम कैसे, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन और लीला, कीड़ा और ऐसे काम। हालेलुया। ये शरीर के काम है जो हमें प्रभु से दूर करने की कोशिश करते हैं। वो क्रोध से हम बोलते हैं आज हमने क्रोध कर लिया, आज का दिन हमारा अच्छा नहीं गया, आज तो हमने क्रोध करा, मैं कैसे प्रभु के चरणों में बैठूं। हम लोग ये सोचते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर के पास सब भी आएंगे, लेकिन परमेश्वर भी हमें देखता है। और जब अगर हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बहुत क्रोध आ रहा है, तभी भी हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रभु इस चीज को जानता है, क्योंकि वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर, वो हमारे मन और हृदय को जानता है कि हम चाहते हैं कि उन चीजों से हम दूर हो, लेकिन हम नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर हम प्रभु के चरणों पे बैठेंगे, परमेश्वर हमें उससे आजाद करेगा। और कभी भी मत सोचे कि मैं गलत हूँ, मेरे से इतना क्रोध होता है, मैं ऐसे गलत काम करती हूँ। आप भले आप करते, लेकिन आप प्रभु के चरणों पर प्रेयर करवाए या फिर अपने आप प्रार्थना करें, आप अपने आप प्रेयर करें, तो प्रभु उन चीजों से आपको आजाद करेगा। आमेन। और यहाँ लिखा है हम 21 को पढ़ेंगे। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। वचन क्या बताती है कि ऐसे ऐसे काम करता है, जो व्यभिचार, झगड़ा, ईर्ष्या, डाहापन, ये चीजें करता है। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, अगर आप कर रहे हैं और आप नहीं करना चाहते तो भी हो रहा है, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप अपने हृदय को परमेश्वर की ओर करेंगे, तो वो चीजें कभी आपके जीवन में नहीं आएंगी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो जानबूझकर भी ये चीजें करता है, डाहा, व्यभिचार, सारी चीजें करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्वर्ग के राज्य में कभी, वो परमेश्वर का राज्य में वारिस ना होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होगा, वो प्रभु का पुत्र ना होगा, क्योंकि वो जान कर भी जो प्रभु मना कर रहा है उन चीजों का अगर वो दोबारा रिपीट कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि और ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इसलिए कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, हमारा परमेश्वर दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है परमेश्वर। लेकिन आज
बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में ये फल मिलते हैं। आज ज़्यादातर गुस्सा, क्रोध, व्यभिचार, गलत चीज़ें लोगों के मन में भरी रहती है। वो कहाँ से आती है? वो डेवल लेके आता है। डेवल जब आदम और हवा ने पाप किया, उसी पाप से आज सारी पृथ्वी पाप में भरी है। लेकिन परमेश्वर ने जो प्रभु के पास आए, जिसने पश्चाताप करा, वो आज शुद्ध है। लेकिन उसमें से भी बहुत गिने चुने शुद्ध हैं। हालेलुया। बहुत गिने चुने हैं जो प्रभु की सच्ची राह पर चल रहे हैं और परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, परमेश्वर के पवित्रताई के मार्ग में चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेमी है और उसके फल, जो प्रभु के अंदर गुण है, जो प्रभु के अंदर फल है, वही परमेश्वर ने हमारे जीवन में बोया है और हमें दिया है। आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। आज हमें क्या करना? हम एक विश्वासी होकर, अगर आज हमारे जीवन में ये गलत चीज़ें हैं, तो आज हमें क्या करना है? अपने आप पश्चाताप करना और क्रूस पर उन चीज़ों को चढ़ा देना है। हमें यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़े और हमारे लिए उन्होंने हम बहुत सारी मार खाई, बहुत सारी परेशानी झेली। यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए उन्होंने, और हम इसीलिए हमने उद्धार पाया है। आमेन। इसलिए हमने उद्धार पाया है। और प्रभु कहता है जो प्रभु के लोग हैं, उन्होंने अपनी सारी शरीर के अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और जो प्रभु को विश्वास करते हैं, परमेश्वर यहाँ पर स्पष्ट, यहाँ पर प्रभु के दास कहते हैं, स्पष्ट यहाँ पर कहते हैं कि जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर और उसकी अभिलाषा, लालसाओं और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। जो प्रभु के लोग हैं, उन्होंने अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को, जो उनकी संसारिक लालसा है, उन सबों को यीशु मसीह के साथ, यहाँ लिखा है ना, सभी क्रूस पर चढ़ा दिया। अपनी सारी अभिलाषाओं को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यही मेरा यहाँ पर कहना है कि प्रभु महान है और उसके अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, और वो हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार आत्मा में चलना है, किस प्रकार हमें एक अच्छा और आत्मा वाला, पवित्र आत्मा से, सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन जीना है। आमेन। आमीन। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम वीडियो बंद करेंगे। हालेलुया। 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 जीवित और सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, प्रभु जो वचन प्रभु परमेश्वर आज प्रभु आपके मुख से निकला है, प्रभु उस वचन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। जितने लोग हमें इस वीडियो में देख रहे हैं, परमेश्वर प्रभु कहीं से भी देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, प्रभु परमेश्वर सबको इस वचन के द्वारा आशीष देना। और परमेश्वर प्रभु उनकी हर एक परेशानी का, अगर वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि बार बार, लेकिन बार बार मुझसे पाप हो जाता है, प्रभु वो परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि मदद करें। और उन्हें क्रोध आता है तो उनके जीवन से क्रोध निकाल दे। अगर उन्हें परमेश्वर प्रभु के अंदर प्रभु परमेश्वर किसी भी प्रकार का गलत चीज भरा हुआ है, नशे भरा हुआ है, कुछ भी परमेश्वर प्रभु उन सब से उनको आजादी दे मेरे यहोवा परमेश्वर। उन्हें छू और चंगा कर प्रभु, उन्हें डिलीवरेंस दे यीशु नासरी के नाम से पिता, उन्हें छुटकारा दे प्रभु। जितने देख रहे उनको टच करो होली स्पिरिट, आप टच करिए होली स्पिरिट, आप छुइए पवित्र आत्मा, आप छुइए, आप ब्लेस करिए पवित्र आत्मा, उन सारी चीजों से आजाद करिए मेरे यीशु राजा। आपका छुटकारा, आपका चंगाई प्रभु के जीवन में बांटे, पवित्र आत्मा के चलाए चलने पाए प्रभु आपके बच्चे परमेश्वर। ऐसा ग्रेस खुदावंद पिता आप करना मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर प्रभु हर एक को प्रभु जितने देख रहे उनको ब्लेस करने के लिए, आशीष देने के लिए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर धर्म प्रभु आपको दे दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। जय मसीह की।